जय हिंद दोस्तों। हमने कल आपके शॉर्ट टाइप क्वेश्चन के बारे में बताया था, साथ साथ आपको डायरेक्शन भी दिया था कि किस प्रकार से शॉर्ट टाइप क्वेश्चन के आंसर हम लोग देंगे। थोड़ा सा उसमें बाकी है जो आज हम उसकी चर्चा कर दे रहे हैं। पहला क्वेश्चन इसमें है कि व्हाट डिड द 18th सेंचुरी ए ग्रामेरियन ए शेयर विद द एज। What did the 18th century grammarian share with the age? यानी 18वीं शताब्दी में ग्रामेरियन जो था वह इस एज में किस तरह से अपना शेयर लिए, भाग लिए। हम लोग कहते हैं कि 18th सेंचुरी में ग्रामेरियन शेयर द स्पिरिट ऑफ द एज, बड़ी जोश के साथ इन्होंने सहयोग प्रदान किया। और टू द एस्टेब्लिश्ड द ऑर्डर इन ए लैंग्वेज, लैंग्वेज के भाषा के आधार पर या उसके आदेशानुसार क्रमानुसार उन्होंने इसको बड़ी जोश से इसका इन्होंने प्रयोग किया। तो हम लोग इसको कहते हैं 18वीं शताब्दी के में जो हमारे ग्रामेरियन जो है ये शेयर द स्पिरिट ऑफ द एज टू एस्टेब्लिश द ऑर्डर इन लैंग्वेज। दूसरा क्वेश्चन आता है व्हाट डिड द 18th सेंचुरी ग्रामेरियन थिंक अबाउट देयर रोल। 18वीं शताब्दी में ग्रामेरियन जो है वह अपने रोल, ग्रामर के क्षेत्र में अपना रोल जो है किस प्रकार से प्रदर्शित किया उसके बारे में वे क्या सोचते हैं। हम लोग अकॉर्डिंग टू ग्रामेरियन ग्रामर कैन बी ए मीन ऑफ प्रिजर्विंग द लैंग्वेज, अर्थात ग्रामेरियन के अनुसार जो है ये ग्रामेरियन के अनुसार जो है ग्रामर का अर्थ होता है किसी भी भाषा का प्रिजर्व करना, अर्थात सुरक्षित करना। यह है। अब आपका क्वेश्चन आता है नेम ए 4 कंट्रीज वेयर द इंग्लिश इज यूज्ड मदर टंग। 4 देशों का नाम लिखे जहां पर अंग्रेजी जो है वह एल1 अर्थात मदर टंग मातृभाषा के रूप में जाना जाता है। तो हम लोग ने इसका भी आपको बता दिया है, फिर भी हम थोड़ा सा बता देते हैं। यूके, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यहां इन सारे कंट्री में ये मदर टंग के रूप में बोला जाता है। नेम ए 4 कंट्रीज वेयर द इंग्लिश इज यूज्ड ए मदर टंग, माने वैसे 4 कंट्रियों का नाम लिखना है जहां पर मातृभाषा का प्रयोग किया जाता है। तो यूके, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इन 4 कंट्रियों में, क्योंकि 4 कंट्री का नाम लिखना है इसलिए 4 कंट्री का नाम देंगे। विशेष आप बुक से अध्ययन जो हमारा यूट्यूब दिया गया है, चैनल पर बनाया गया है, उसका विशेष अध्ययन करें। अब आता है क्वेश्चन नेम ए 4 कंट्रीज वेयर द इंग्लिश इज यूज्ड एज ए सेकेंड लैंग्वेज। अब 4 वैसे देश का नाम लिखना है जहां अंग्रेजी को जो है वह सेकेंड लैंग्वेज के रूप में जाने जाते हैं, अर्थात L2 के रूप में जाने जाते हैं। तो आप जानते हैं इंडिया, सिंगापुर, मलेशिया, नाइजीरिया। इंडिया, सिंगापुर, मलेशिया, नाइजीरिया, इन 4 कंट्रियों में, क्योंकि 4 का डायरेक्शन देना है इसलिए 4 का ही हम नाम लिखेंगे। कंट्री में सेकेंड लैंग्वेज के रूप में बोला जाता है L2। अब अगला क्वेश्चन है नेम ए 4 एरियाज वेयर द इंग्लिश इज यूज्ड द एक्सटेंसिवली, अर्थात 4 वैसे देशों का नाम लिख लिए जहां पर FL यानी फॉरेन लैंग्वेज के रूप में या विस्तृत भाषा के रूप में बोले जाते हैं, लिखे जाते हैं। चाइना, जापान, इजिप्ट, इराक, ये 4 कंट्रियों का नाम दिया गया है। फिर से सुन लीजिए, चाइना, जापान, इजिप्ट, इराक, इन 4 कंट्रियों में FL के नाम से बोला जाता है, एक्सटेंसिवली या विस्तृत रूप में इसको बोला जाता है। इट केम टू बी नोन एज ए रिसिप्ट प्रोनाउंसिएशन, यानी किस स्पीच को, बोलिए भाषा को हम लोग रिसिप्ट प्रोनाउंसिएशन के नाम से जानते हैं। द स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश, स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश को हम लोग रिसिप्ट प्रोनाउंसिएशन अर्थात आरपी के नाम से हम लोग जानते हैं। तो अगर इस तरह से क्वेश्चन आता है कि विच स्पीच केम टू बी नोन एज रिसिप्ट प्रोनाउंसिएशन, मात्र एक बात याद रखिएगा, ब्रिटिश स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट हैज मेड इंग्लिश द मोस्ट ग्लोरियसली इम्प्योर लैंग्वेज, ये अशुद्ध भाषा के रूप में कौन बनाया है। द नेम द लैंग्वेज द ब्रूइंग
हैबिट ए फ्रॉम द अदर यूरोपियन एंड ए क्लोनिकल ए कंट्रीज। ये अदर यूरोपियन और क्लोनिकल कंट्रीज से भाषा को लाया गया, जिसके चलते इसको ग्लोरियसली इंप्योर लैंग्वेज बनाया गया। अब आगे की बात करते हैं। नेम द लैंग्वेज व्हिच वाज ए वर्ल्ड लैंग्वेज अबाउट 800 इयर्स एगो। कौन सी भाषा जो था जो 8 साल पहले एक पूरे संसार की भाषा के रूप में जाना जाता था? तो हम लोग सीधे एक चीज के नाम को जानते हैं, लैटिन। लैटिन जो था वह 8 साल पुराना भाषा है और यह पूरे वर्ल्ड भाषा के रूप में जाना जाता है। Why is Latin no longer a popular? क्यों लैटिन भाषा जो था वह अधिक दिन तक लोकप्रिय नहीं रहा? इसके पीछे कारण है कि डिफरेंट वेराइटीज इट बिकेम ए न्यू लैंग्वेज लाइक स्पेनिश, फ्रेंच, इटालियन, यानी दूसरे वेराइटीज जो है हम लोग इसको बांटे हैं। ये सारी भाषाएं जो है इसमें आकर के मिल गया और जिसके चलते लैटिन जो भाषा था वह अधिक दिन तक टिकाऊ नहीं रहा, अर्थात पॉपुलर नहीं रहा। अब क्वेश्चन है, नेम 3 areas of the English language in which the rapid changes have been noticed or in the last a few decades। यानी कुछ दशकों से यह हमारा इंग्लिश जो है वह तीव्र गति से परिवर्तन हो रहा है, विकास हो रहा है। इसके पीछे कारण क्या है भाई? इसके पीछे कारण है, इसका आंसर सबसे पहले हम लोग ले लेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ ए ग्रामर, स्पेलिंग एंड प्रोनाउंसिएशन। कॉन्सेप्ट ऑफ ए ग्रामर, स्पेलिंग एंड प्रोनाउंसिएशन। और ड्यू टू ए स्प्रेड ऑफ इंटरनेट, कंप्यूटर, साइबर कैफ, इसके फैलाव होने के चलते यह हमारा इंग्लिश जो है बहुत तीव्र गति से परिवर्तन हुआ है। आप लोगों को शॉर्ट टाइप क्वेश्चन दे दिए हैं। आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप अपने पुस्तकों को अध्ययन के साथ साथ हमारे शॉर्ट टाइप में दिया हुआ क्वेश्चन को अवश्य ध्यान में रखेंगे, जो आपके परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी है। आगे हम कल लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आपको देंगे जो आपके परीक्षा के लिए भी उपयोगी है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, सो यू शुड केयरफुली स्टडी और डीपली स्टडी। इसलिए आपको डीपली स्टडी करना है चाहिए, तभी यह हो सकता है कि आप अपने मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। यू विल गेट योर एम, और विदाउट स्टडी आई थिंक दैट यू विल अनेबल टू गेट योर एम और यू विल नॉट बी सक्सेस इन योर लाइफ। सो आई एडवाइस यू, प्लीज हार्ड वर्क टू गेट सक्सेस। जय हिंद, जय भारत। मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, यही आपकी उम्मीद के साथ आज हम शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन आपको करते हैं। कल हम लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन देंगे, उसके बाद आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देंगे।